अन्न की कितनी बड़ी महिमा है। इसलिए हमारे महापुरुष जो आचार्य गण हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले यदि जीवन में कुछ संवारा है, कुछ सुधारा है, तो अपनी आहार शुद्धि को सुधारा है कि अन्न अच्छा हो, भोजन अच्छा हो। आजकल ये स्थिति है ना, ये देख रहे खाने लायक है कि नहीं है, किसके हाथ से खाना चाहिए, किसके से नहीं खाना चाहिए है? शुद्धता, पवित्रता, शौचाचार नाम की कोई चीज़ ये तो बची ही नहीं। आजकल सब समाप्त होती जा रही है। भोजन बहुत मायने रखता है प्यारे। हाँ, और आजकल एक परंपरा और चल पड़ी है कि धार्मिक स्थानों पर, तीर्थों में भी जाने वाले लोग भले ही पैसा हो लेकिन भंडारा देखते हैं। सत्य कह रहा हूँ, ये मैंने खुद ने देखी हैं कि लोग गिरिराज जी की परिक्रमा में जो भंडारे लगते हैं, बोले भंडारा कहाँ चल रहा है, भंडारा खाएंगे, भंडारा कहाँ चल रहा है, भंडारा खाएंगे। अरे राम 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 राम। बड़े बड़े तीर्थों में, धार्मिक स्थानों में जा कर के कोशिश करो कि तुम किसी को खिला सको। वहां पर भी जा कर के खा कर के चले आए। और भंडारा किसी का पाना, जैसे कई लोग करते हैं ना कि ग्रह शांति के हिसाब से करा दिया, कोई राहु का दान कर रहा है, कोई शनि का दान, कोई तिल के तेल, कोई सरसों का तेल वो वार करके अपने ऊपर उसकी खिचड़ी छोंक करके खिला रहा है। अरे राम राम, बचो प्यारे, बचो इनसे। शुद्ध खाओ, अच्छा खाओ। किसान कमजोर से कमजोर व्यक्ति का खा लो, लेकिन उसका खाओ जिसका अन्न अच्छा हो, अन्न अच्छा हो उसका। नहीं तो आज जो घर घर में कलह मची हुई है, उसका सबसे बड़ा एक कारण है, कारण तो दो हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि घर घर में रोटी बिगड़ गई और दूसरे नंबर पर बेटी बिगड़ गई। गलत नहीं कह रहा मैं, रोटी बिगड़ गई। अच्छा, पुत्री पवित्र किए कुल दो। हमारे यहाँ पर जो बच्चियों का दर्जा है, कन्याओं का जो दर्जा है, वो बहुत बड़ा है प्यारे, बहुत बड़ा है। लड़का जो है एक ही कुल को देखता है, लेकिन आहा हा हा हा, माता सीता के लिए, माता देवहूति के लिए जो बातें आती हैं कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। बिटिया दो कुलों को तार देती है, दो कुलों को। यदि संस्कारवान बेटी है तो माता पिता का भी नाम रोशन करेगी, और ससुराल में जाएगी तो सास ससुर का भी नाम रोशन करेगी। ये संस्कार खत्म होते जा रहे हैं मेरे भाई बहन। क्यों? क्योंकि रोटी बिगड़ गई, रोटी, अन्न बिगड़ गया हमारा। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक छोटी सी बात आपको मैं बताऊं और फिर आगे कथा को ले चलते हैं। बच्चे सब लोग अच्छे से सुनना थोड़ा। एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, और अप्रमाणिक बात नहीं है, प्रमाणिक बात है। शिकार खेलने के लिए गए तो वो उस समय थोड़ा सा भटक गए, ज़्यादा निकल गए। तो उन्होंने घनघोर बियाबान जंगल में जाकर के देखा कि एक महात्मा, परम वीतराग संत, और ऐसे संत सज्जनों, शरीर दुबला पतला, तेज उनके चेहरे से छलक रहा है, जटाएं, महसूस हो रहा था कि अवधूत हैं ये, कोई अच्छे संत हैं। राजा ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि महात्मन, आप इतनी सी कृपा करें, मेरा मन है, आपको मैं जब से देख रहा हूं कि आप घर पे मेरे भोजन के लिए पधारे, मेरी बड़ी श्रद्धा है आप में। फटकार दिया महात्मा ने, जा भाग जा, हम किसी के यहां नहीं जाते। एक बार, दो बार, 10 बार, कई बार राजा जंगल में, जब भी राजा जंगल में जाता तो वह बस यही विनती करता कि महाराज जी एक बार प्रसाद के लिए चलो, मेरा महल, मेरी कुटिया धन्य हो जाएगी। कई दिन जब कहा तो संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। दूसरे का एक अभिलाषा, उसकी इच्छा देख करके संत का हृदय पिघल गया। चल राजन, चल तेरे यहाँ प्रसाद पाने चलते हैं। एक बार संत आए, राजा इतना गदगद है, इतना भावुक है, पूरे घर में इत्र छिड़कवाया, सुंदर कुश आदि का आसन डाला, महात्मा को विराजमान किया।
रानी ने स्वयं अपने हाथों से दिव्य दास दासियों के साथ में प्रसाद तैयार करवा करके महात्मा के साथ सामने रखा और महाराज जी ने खूब चकाचक, क्योंकि ऐसे व्यंजन तो कभी नहीं देखे, खूब महात्मा ने प्रसाद पाया। महात्मा प्रसाद पा करके चले गए। अच्छा 10-15 दिन बाद, 15-20 दिन बाद फिर से राजा का चक्कर लगा तो राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज प्रसाद पाने चले क्या? महात्मा ने कहा, हाँ इच्छा भी कर रही थी, चलो चलते हैं। आप निवेदन समझिए, कहाँ वो दृढ़व्रती महात्मा थे, 50 बार कहने पर भी जो राजी नहीं हुए, एक बार अन्न पाने के बाद दोबारा उनकी एक बार में ही हाँ हो गई। बात आ रही है समझ में? एक बार में ही हाँ कर दिया, दोबारा में तो उन्होंने कि हाँ हाँ चलो प्रसाद पा के आते हैं। घर आए और सज्जनों, रानी जब तक भोजन बना करके लाई, प्रसाद पाने लगे तो प्रसाद हमेशा एकांत में होता है। राजा कुछ दक्षिणा के लिए अंदर गए, क्योंकि भोजन बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता। तो जैसे ही उधर गए, अचानक महात्मा की नजर पड़ी कि ये हार बड़ा सुंदर है, खूंटी पर हार टंगा हुआ था। और आओ देखा ना ताओ, हार लिया और लेकर के उन्होंने अपनी झोली में डाल लिया। राजा ने आकर के दान दक्षिणा करी, प्रणाम किया, महात्मा चले आए। सज्जनों, भजन करते रहे जंगल में, मन विक्षिप्त होता, भजन करते रहे। अचानक 20-22 दिन बाद उनको ध्यान आया कि कुछ जंगल में से हम कुछ लाए नहीं हैं। वो भोजन के चक्कर में हमने जो है ऐसी अपनी दिनचर्या बिगाड़ ली। 20-22 दिन बाद सज्जनों, जब उस अन्न का प्रभाव कम हुआ, भजन बढ़ा, अन्न का प्रभाव जब कम हुआ, तो उन्होंने जंगल में शाक कंद मूल लेने के लिए जाने के लिए थैली उठाई, तो थैली में कुछ भार सा था। कह रहे इसमें अंदर क्या है? हाथ डाला तो उसमें हीरों का हार। महात्मा, अरे राम राम राम, ये हमारे पास कैसे आ गया? अन्न का जब प्रभाव खत्म हुआ, ये हमारे पास, अरे राम राम राम, राजा क्या सोच रहा होगा? इधर ये महात्मा की स्थिति, उधर क्या हुआ कि जैसे ही महात्मा प्रसाद पा करके लौटे, रानी ने शाम के समय राजा से कहा कि महाराज आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ बताओ। कि हमें लगता है कि जो मेरा बेशकीमती हार था महात्मा ले गए, संत ले गए वो। और जब ये बात सुनी तो राजा ने कहा कि देवी, जीभ गल जाएगी, टपक जाएगी जीभ। एक ऐसे निर्द्वंद संत पर तुम जो है इतना बड़ा लांछन लगा रही हो। बोले नहीं नहीं, मैं लांछन नहीं, बोले हो सकता है किसी दास दासी ने ले लिया हो। रानी ने कहा, महाराज कैसी बात कर रहे हैं, ये वर्षों से दास दासियां मेरी सेवा में हैं, और चोरी तो वो करेगा ना जो कहीं और रहता होगा। दास दासियां तो परमानेंट घर पे ही हैं, ये चोरी करके भी कहाँ जाएंगी? ये आप मान नहीं रहे, जानकारी करो, हार महात्मा पर ही निकलेगा। इतना कहना था। राजा उठ करके, राजा को भी महसूस तो हो गया राजा को कि महात्मा से गलती हो गई गलती। जय जय। दरबार में जैसे ही राजा पहुंचे, उसी क्षण विचित्र स्थिति, महात्मा जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में थैला टांगे हुए सीधे राज दरबार में आए अंदर। राजा हक्का बक्का हो गया, खड़ा हो गया, बोले महाराज आज बिना बुलाए? बोले ए राजा, बिना बुलाए नहीं आए हैं, हम अपराधी हैं, ये तेरी रानी का हार हम चुरा करके ले गए थे। क्योंकि वास्तविकता में अंदर पाप नहीं था, हृदय साफ था। ये तेरी रानी का हार हम चुरा करके ले गए थे, शर्म आ रही है हमें हमारे ऊपर, और चोरी का जो दंड है वो अब दंड तू हमें दे दे। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो राजा खड़ा हो गया और कहता है जय हो महाराज, जय हो महाराज। अरे जय हो कर रहा है, दंड देना। तो राजा ने हंस करके कहा, महाराज मैंने आपकी परीक्षा के लिए ही ये हार जो है आपकी थैली में डाल दिया था, मैंने परीक्षा के लिए। लेकिन सुने, राजा झूठ बोल गया कि कहीं
एक महात्मा के ऊपर इतने जो सभासद बैठे हुए हैं उनके अंदर अश्रद्धा जागृत हो जाएगी। राजा ने वो पूरा दोष अपने ऊपर ले लिया कि महाराज आप दोषी नहीं हैं, मैंने जानबूझ करके हार आपकी थैली में डाला था, मैं ये देखना चाह रहा था आप कैसे तपस्वी हैं। देख रहे हो सभासदों कैसे पहुंचे हुए महात्मा हैं, जय जयकार हो गई, कलक दंडोत लगाई सबने, लेकिन बाह पकड़ करके महात्मा की अंदर ले गए राजा। महात्मा ने कहा तूने ऐसा क्यों कहा, हार तो मैं नहीं चुराया था। राजा ने कहा प्रभु मुझे पता है कि हार आप ही ने चुराया, लेकिन आपके प्रति अश्रद्धा ना हो जाए इसलिए मैंने ऐसा कहा। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? महात्मा ने कहा ये बात तू हमसे पूछ रहा है, तू अपने आप से पूछ, अपने सैनिकों से पूछ कि कैसा धन खिलाया था तूने हमें, इसलिए हम किसी के यहाँ प्रसाद पाने नहीं जाते। पूछ के जिस तिथि में हम भोजन करने आए थे उस दिन किसका धन प्रयोग हुआ था, जानकारी कर। और जब महाराज रानी को पता चला तो मंत्री वगैरह कोषाध्यक्ष जो थे उनको सबको बुलाया, और जब तहकीकात करी तो पता चला कि एक सुनार अपनी इकलौती बेटी के लिए उसने एक एक पैसा इकट्ठा करके सुनार से गहने बनवाए थे, वो पूरे पैसे और गहने सुनार ही खा गया। और वो तांबे वामे के, तांबे पीतल के ऊपर से सोने का पानी चढ़ा करके उसको किसान को पकड़ा दिया। जब वो थोड़े से पता चला कि नहीं ये तो छल हुआ है, किसान ने आकर के शिकायत करी, तो महाराज वो केस पहुंच गया राजा के यहाँ पर। मंत्री कह रहे हैं, कोषाध्यक्ष कह रहे हैं कि तो महाराज आप ही की आज्ञा से उस सुनार की कुड़की हो गई थी, उसका पूरा जो भी धन था किसान विसान का जो आया था वो सब उससे छुड़ा लिया और राजकोष में जमा करा दिया। ये उसी दिन की घटना है। महात्मा ने कहा कि तुझे अभी भी समझ में नहीं आया, वो तेरा कलुषित धन हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर गया। हार निकाल करके फेंक दिया रानी के सामने, और खबरदार आज के बाद जो हमारी झोंपड़ी पर पैर रखा तो हो गया बस ये तेरा हमेरा। क्यों? क्योंकि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही। जीवन में आहार बिगड़ता है तो बहुत कुछ बिगड़ जाता है प्यारे, बहुत कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए भजन कम बने चलेगा, लेकिन अन्न अच्छा पाना, भोजन बहुत अच्छा करना जीवन में। हर किसी का नहीं खाना चाहिए, कहीं पर भी नहीं खाना चाहिए, कैसे भी नहीं खाना चाहिए। विनती है, प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा, बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। ये गलत नहीं है, ये सूत्र नहीं है, ये मंत्र है प्यारे, जीवन जीने के लिए मंत्र है ये।